नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BHO स्टडी कैपिटल पर। दोस्तों मैं विनय प्रजापति आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं BHO स्टडी कैपिटल के करंट अफेयर की इस सीरीज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 जनवरी 2021 से लेकर के 10 जनवरी 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर MCQ क्वेश्चंस को। दोस्तों आप हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इनरोल होने की सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों कोर्स का जो प्राइस है वो 1399 रुपये अभी भी है। रजिस्ट्रेशन ओपन है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। और दोस्तों वीडियो को आज लंबी ना करेंगे इसलिए क्योंकि आप सभी को जल्द से जल्द कराना है क्वेश्चंस को। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CU के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया सुनीता शर्मा को। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट दोस्तों आप सभी को क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने के सिवान का कार्यकाल जनवरी 2022 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यह किस संगठन के अध्यक्ष हैं? यह हैं इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो क्या है दोस्तों? ये एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB ने किस राज्य को 231 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है असम राज्य के लिए। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हवाना वाहन मास्टर क्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अल्फ्रेडो। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने एक बिजली बिल जारी किया है जो नागरिक समाज समूहों की निगरानी बढ़ाएगा? तो यह जारी किया है तुर्की ने। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस को जल्द से ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों वीडियो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना का शिलान्यास किया है? तो यह किया है 6 राज्यों में। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए भारत के साथ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है एशियाई बैंक के साथ। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। C ऑप्शन सही हो जाए। एशिया बैंक को ADB भी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस शहर में है, जो मनीला देश के फिलीपींस शहर में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर में किस देश ने सी विंग ग्लाइडर्स की तैनाती की है? तो यह तैनाती की है चीन ने। इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारत ने दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह का संगठन किया है। तो इसके जो प्रमुख है कौन है? तो इसके प्रमुख है जो संगठन किया है उच्च स्तरीय, तो यह है राम विनय शाही। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया है US यानी अमेरिका के द्वारा USA। तो मलाला यूसुफजई दोस्तों ये बहुत चर्चित हैं, तो इसे आप लोग याद रखिए। ये पाकिस्तान की ये अर्थशास्त्र हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। पाइपलाइन की लंबाई क्या है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लंबाई है 450 किलोमीटर। ये दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चंस है BHU एंट्रेंस एग्जाम में। इसी प्रकार से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट को झगाने के लिए। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, BHU स्टडी कैपिटल आप सभी को हर प्रकार से जितने भी कंटेंट होंगे उस सभी देने की संभवतः प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य से भारत ने 40 ISEA
को हरी झंडी दिखाई है, तो यह दी है गोवा राज्य से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये ISEA क्या है दोस्तों, ये 40 लोगों का सदस्य है। ये अंटार्कटिक महादेश में गए हैं, तो इसलिए जब ये रवाना हो रहे थे तो उसे गोवा से ये गोवा से रवाना हुए हैं, तो भारत ने इन्हें हरी झंडी दिखाई है गोवा से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंटार्कटिक महादेश समझ रहे हैं ना आप लोग, जो बर्फ से ढका एक महाद्वीप है, तो उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भारत के पहले प्रकार के प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया है? तो यह सूरत शहर से किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को डेली बेसिस पर अब करंट अफेयर की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि हम अभी तक आपसे ऐप यानी बेचो स्टडी कैपिटल के ऐप पर जो स्टूडेंट इनरोल्ड हुए उन सभी के लिए PDF स्टडी मटेरियल और कई सारे वर्क में हम लोग इनरोल थे, तो इसलिए आप सभी को डेली बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो नहीं आई थी, तो अब आएगी। और दोस्तों आप सभी को फ्री क्लासेस भी दी जाएंगी, डेमो क्लासेस आपको दे भी दी गई हैं। तो आप लोगों ने डेमो नहीं देखा है तो डेमो को भी देख लीजिए, डेमो वीडियो को भी देख लीजिए। और कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं दोस्तों एजुकेशन के, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह पारित किया अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये पहला देश बनेगा दोस्तों विश्व में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला लकड़ी, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह 2023 में किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? यह जापान द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये लकड़ी का उपग्रह होगा और मानव इतना विकसित हो चुका है दोस्तों कि अब वो लकड़ी के माध्यम से ही अंतरिक्ष पे पहुंच सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अगले साल पूछा गया था, नासा ने एक उपग्रह लॉन्च किया था बृहस्पति के लिए, तो वो पूछा गया था दोस्तों BHU एंट्रेंस एग्जाम 2020 में। तो ये आप लोग याद रखिए, स्पेस और इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे फंस जाते हैं और बुक से, अवार्ड से, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस फंसते हैं आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है संजय कपूर को। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए एक आम उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया पंकज मिठाल को नियुक्त किया गया है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने अभी शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल में जल मार्ग में सुधार लाने के लिए USD यानी अमेरिकी डॉलर 105 मिलियन की परियोजना पर किसने हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है दोस्तों विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने PIDF योजना का संचालन की घोषणा की है? तो यह की है RBI ने दोस्तों, RBI ने की है। RBI क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, AIFF के प्रथम उप महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अभिषेक यादव को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को याद रखिए दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया जाएगा, फ्री क्लासेस भी दी जाएंगी। और अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो कोर्स में एनरोल भी हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में विश्व
भारत में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है ओकेरेश्वर बांध पर हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है। यह किस नदी पर स्थित है, यह बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को अब डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्वेश्चंस को पढ़ाया जाएगा। आज मैंने फटाफट क्वेश्चंस को क्लियर करा, क्योंकि आप सभी को अब से एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, और इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे BHU स्टडी कैपिटल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप सभी को क्विज डेली बेसिस पे किया जाएगा। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर जो BHU स्टडी कैपिटल पर BA आर्ट एंड सोशल साइंस का कोर्स चल रहा है, उसमें क्लासेस दोस्तों स्टार्ट हो चुकी हैं, और हम कई सारे स्टूडेंट ने हमारे कोर्स में एडमिशन भी ले लिया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं दोस्तों। BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर के BHU स्टडी कैपिटल ग्रुप में पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मेरा जो नाम है वो विनय प्रजापति है, तो आप वहाँ से पर्सनली मैसेज करके मुझसे भी कोई भी क्वेरी होगी वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।